विविध भारती की गीतमाला कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, आपके संदेश हम तक तो बिल्कुल पहुंच चुके हैं और मैं तो बस यही कहूंगी कि जो चंद मुस्कुराहटें झलकती हैं लबों पर मेरे, जी हाँ, जो चंद मुस्कुराहटें झलकती हैं लबों पर मेरे, ये कमाल तो तेरे मुस्कुराने से है। जी हाँ, आपके मुस्कुराने से है और आपके संदेश से हम तक जो मैसेज पहुंचता है, ये बिल्कुल ये पता चल जाता है कि आज आप खुश हैं, आज आप बहुत खुश हैं। तो जी हाँ, चलिए आज फिल्म की जो लिस्ट है एक बार फिर से हम बता देते हैं। आज हमने जो फिल्में ली हैं वो है संघर्ष, गंगा जमुना, नया दौर, कोहिनूर, आन, मधुमती, बैराग, राम और श्याम, लीडर, मुगले आजम और संग दिल। तो इस तरह की ये इन फिल्मों के गीत आप सुनेंगे और कोशिश हम यही करते हैं कि आपकी पसंद और हमारी पसंद एक हो। और जैसा कि मुझे आपकी फरमाइशें जो हैं आपने लिख जो भेजी हैं वो पहुंच चुकी हैं और काफ़ी हद तक हमारे जो गीत हैं मिलते जुलते हैं। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आपकी पसंद के गीत के साथ ही। तो लीजिए सुनिए ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज में। एहसान अरे नादान के मैंने तुझसे किया है प्यार, मैंने तुझसे किया है प्यार। मेरी नजर की धूप न भरती रूप तो होता हुस्न तेरा बेकार, मैंने तुझसे किया है प्यार। मान मेरा एहसान अरे नादान के मैंने तुझसे किया है प्यार, मैंने तुझसे किया है प्यार। उल्फत न सही नफरत ही सही, उल्फत न सही नफरत ही सही, इसको भी मोहब्बत कहते हैं। तू लाख छुपाए भेद मगर हम दिल में समाये रहते हैं। तेरे भी दिल में आग उठी है जाग ज़बां से चाहे न कर इकरार, मैंने तुझसे किया है प्यार। मेरी नजर की धूप न भरती रूप तो होता हुस्न तेरा बेकार, मैंने तुझसे किया है प्यार। अपना न बना लूं तुझको अगर, अपना न बना लूं तुझको अगर, एक रोज तो मेरा नाम नहीं। पत्थर का जिगर पानी कर दूं ये तो कोई मुश्किल काम नहीं। छोड़ते अब ये खेल तू कर ले मेल मेरे संग, मान ले अपनी हार, मैंने तुझसे किया है प्यार। मान मेरा एहसान अरे नादान के मैंने तुझसे किया है प्यार, मैंने तुझसे किया है प्यार। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने। आन फिल्म का गीत था, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, शकील बदायूनी की रचना थी, नौशाद का संगीत था और इस फिल्म में मुख्य भूमिका में थे नादिरा और दिलीप कुमार जी। और वहीं हमारे एक जो श्रोता हैं वो आन फिल्म के बारे में कुछ जानकारी दे रहे हैं। वो लिखते हैं कि जी हाँ, वो लिख रहे हैं कि अभिनय सम्राट दिलीप कुमार के बारे में लिखने के लिए ऐसा कुछ भी बाकी नहीं रहा जो पहले ना लिखा गया हो और ना कहा गया हो। फिल्म आन भारत की पहली टेक्निकलर फिल्म थी। इस फिल्म की विशेषता ये है कि इसे 16 में शूट किया गया था और लंदन में इसे 35 ब्लो अप
किया गया था। इस फिल्म के सभी गाने आज भी लोकप्रिय हैं और नादिरा की ये पहली फिल्म थी और उनका अभिनय भी सराहनीय था। मान मेरा एहसान, अरे नादान, इन्होंने गाने का जो है गाने के बोल भी लिखे हैं। और वहीं हमारे जो श्रोता हैं वो लिख रहे हैं कि आन एक प्रमुख आकर्षण प्रमुख आकर्षण था नौशाद का संगीत, जिसे बहुत ही प्रशंसा मिली थी। फिल्मी गीतों का संगीत और भव्य पृष्ठभूमि स्कोर दोनों ही इतने अभिनव थे कि इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कथित तौर पर नौशाद ने इस फिल्म का संगीत रिकॉर्ड करते समय 100 टुकड़े वाले ऑर्केस्ट्रा का इस्तेमाल किया था, जो उन दिनों अभूतपूर्व था। बेहतर बांस वाले ध्वनि प्रभाव बनाने के लिए नौशाद ने साउंड स्टूडियो की दीवारों पर विशेष कालीन बिछाए थे। अंत में फिल्म के गीतों को लंदन में मिक्स किया गया। इस फिल्म का संगीत पूरा करने के लिए नौशाद ने पूरे 3 महीने तक बहुत लंबे समय तक काम किया। 100 संगीतकारों के साथ सिम्फनी की बहुत प्रशंसा हुई और यहाँ तक कि BBC रेडियो पर भी इसे बजाया गया। तो भाई कई जानकारियां जो हैं इस फिल्म से जुड़ी हुई हमें मिल रही हैं। वहीं हमारे जो श्रोता है वो कह रहे हैं कि आज दिलीप कुमार जी की जयंती पर उनकी ही फिल्मों के गुलशन के अनमोल गीत रूपी फूलों से आज की गीत माला पिरोई गई है। उनकी फिल्मों के गीत हों या संवाद, प्रत्येक सिने प्रेमी के मन मस्तिष्क में अपनी अमिट छाप बनाए हुए है। बात तो बिल्कुल आपने सही कही कि दिलीप कुमार जी को ये कहा जाता था कि उनसे आप अभिनय की बारीकियां सीख सकते हैं उनका अभिनय देखकर। फिलहाल हम गीत की ओर बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत। तबीयत मेरी रंगीली हाय, आज खुशी में मैंने भैया थोड़ी सी भंग पी ली। मेरे पैरों में है, मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। जरा जम के भैया मोहे लाली चुनर, मोहे लाली चुनरिया उड़ा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। क्या चाल है तोरी, जरा झूम ले गोरी। हाले डोले किसी की नथनी, झूमे किसी का झुमका, हर पारी दिल थाम ले अपना, ऐसा लगाऊं ठुमका। कैसे भला? ऐसे जब हो किसी की ब्याह सगाई, मेरी जवानी ले अंगड़ाई, मेरी जवानी ले अंगड़ाई। कोई मेरी हाय हाय, कोई मेरी भी शादी करा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। कोई घूंघट वाली मेरे दिल पे चलाए छुरियां, कोई नैनों
छोड़े नैनों से फूल झड़ियां, रूप है लाखों और एक दिल है, आपे में रहना भी मुश्किल है, आपे में रहना भी मुश्किल है। कोई अखियों हाय हाय कोई अखियों से दारू पिला दे तो फिर मेरी चाल देख ले। जरा नैन मिला के जरा दिल लगा के, एक नजर से दिल भरमाए दूजी से ले जाए, तीजी नजर तू ऐसी मारे जो देखे लुट जाए। सारी दुनिया तुझ पे दीवानी, मैं भी तो देखूं तेरी जवानी, मैं भी तो देखूं तेरी जवानी। जरा मुखड़े होए होए जरा मुखड़े से घुंघटा हटा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। मोहे लाली चुनरिया उड़ा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। जी हाँ, संघर्ष फिल्म का गीत था। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, शकील बदायूनी की रचना, नौशाद का संगीत। और हमारे कुछ श्रोता कह रहे हैं कि ये तो बिल्कुल नाचने बजाने वाला गीत है, तो क्यों ना नाचा जाए। तो किसी ने आंसर भी किया है कि हाँ हाँ बिल्कुल घर के अंदर डांस करना है तो बिल्कुल आप घर के अंदर बाहर कहीं भी डांस कर सकते हैं। ये है ही गीत इतना खूबसूरत। और वहीं हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर थे पर क्या खूब कॉमेडी करते थे। 9 रसों के हर विधा के चतुर खिलाड़ी थे, जिंदगी के हर रंग उन पर फपते थे। कोहिनूर फिल्म के गीत मधुबन में राधिका ना चेहरे के लिए खुद सितार बजाया था। वहीं हमारे श्रोता जो हैं वो लिख रहे हैं कि आज की गीत माला की कुछ फिल्में टॉकीज में तो कुछ टीवी पर देखी है। फिल्म मुगले आजम तो 2 बार देखी है, पहले ब्लैक एंड व्हाइट फिर रंगीन, दोनों ही टॉकीज में देखी। मधुबाला और दिलीप कुमार अभिनीत ये फिल्म ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। इसके गीत एवं संगीत बेहद मधुर और कर्णप्रिय हैं। प्यार किया तो डरना क्या। जी हाँ, और वहीं हमारे जो श्रोता हैं वो लिख रहे हैं कि फिल्मी दुनिया के अभिनय सम्राट ट्रेजेडी किंग मोहम्मद यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार जी का आज 102 जो है जन्म स्मृति दिन पर याद करते हुए उनके फिल्मी बागान से चुनिंदा गीत पुष्प से आज गीत माला बुनी जाने वाली है और उसी माला से उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। क्या खूब। कोहिनूर जैसे चमकदार हीरो ने फिल्मी दुनिया के में कदम रखते वक्त बड़ा कड़ा संघर्ष करते हुए अपने अभिनय कला से मुगले आजम को भी झुका दिया। संगदिल लीडर बनकर गंगा जमुना पार करने के साथ हर मुश्किल अभिनय क्षेत्र में अपनी आन कायम कर एक नया दौर का प्रारंभ किया था। उनकी स्मृतियों को विनम्र नमन करते हैं। क्या बात है, आपने उनकी फिल्मों के बारे में ही लिखते हुए जो आपने शब्दों को यूं पिरोया है, बहुत ही खूब। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी अच्छी बातें लिखी हैं। और रही बात दिलीप कुमार जी की, तो जी हाँ, उनके बारे में बोलना यानी कि सूरज को दिया दिखाना जैसा है। फिलहाल हम गीत की ओर बढ़ते हैं और आप भी इस गीत के बारे में सोचिए। हम बता देते हैं कि ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज में है। लागा गोरी गुजरिया से नेहा हमार, होई गवा सारा चौपट मोरा रोजगार। ओ
नैन लड़ जाई हैं, नैन लड़ जाई हैं तो मनवा माँ कसक होई बेकरी। प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो धमक होई बेकरी। नैन लड़ जाई हैं तो मनवा माँ कसक होई बेकरी। रूप को मन में बसई बातों बुरा का होई है। रूप को मन में बसई बातों बुरा का होई है। कोहू से प्रीत लगई बा, कोहू से प्रीत लगई बा तो बुरा का होई है। प्रेम की नगरी में कुछ हमरा बिहक होई बेकरी। प्रेम की नगरी में कुछ हमरा बिहक होई बेकरी। नैन लड़ जाई है, नैन लड़ जाई है तो मनवा माँ कसक होई बेकरी। प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो धमक होई बेकरी। नैन लड़ जाई है तो मनवा माँ कसक होई बेकरी। होई गवा मनमा मोरे तिरछी नजर का हल्ला। कोई गवा मनमा मोरे तिरछी नजर का हल्ला। गोरी को देख बिना, गोरी को देखे बिना निंदिया न आवे हमका। फांस लगे है तो करजवा माँ खटक होई बेकरी। फांस लगे है तो करजवा माँ खटक होई बेकरी। नैन लड़ जाई है, नैन लड़ जाई है तो मनवा माँ कसक होई बेकरी। थई 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 झाक दिनक दिन धाक तिनक दिन झाक दिनक दिन धाक तिनक दिन झाक। आँख मिल जाई है सजनिया से तो नाचन लगी है। आँख मिल गई है सजनिया से तो नाचन लगी है। प्यार की मीठी गजल, प्यार की मीठी गजल मनवा बिगावन लगी है। झांझ बजी है तो कमरिया माँ लटक होई बेकरी। झांझ बजी है तो कमरिया माँ लटक होई बेकरी। नैन लड़ गई है, नैन लड़ गई है तो मनवा माँ कसक होई बेकरी। प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो धमक होई बेकरी। नैना जब लड़ी है तो भैया मन में कसक होई बेकरी। नैना जब लड़ी है तो भैया मन में कसक होई बेकरी। नैना जब लड़ी है तो भैया मन में कसक होई बेकरी। सही सही तिनक धाक। मन ले गई रे धोबनिया रामा कैसा जादू डाल के। मन ले गई रे धोबनिया रामा कैसा जादू डाल के। कैसा जादू डाल के रे कैसा टोना मार के। मन ले गई रे धोबनिया रामा कैसा जादू डाल के। मन ले गई रे धोबनिया रामा कैसा जादू डाल के। मन ले गई रे धोबनिया रामा कैसा जादू डाल के। मन ले गई रे धोबनिया रामा कैसा जादू डाल के। गंगा जमुना फिल्म का गीत, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, शकील बदायूनी की रचना, नौशाद का संगीत। जी हाँ, ढूंढ रही है नज़र आज फिर उस चेहरे को जिसके दीदार से सुबह की धूप का एहसास होता है। जिसकी नज़र पड़ जाए तो धड़कन भी जो है वो थम जाने का एहसास होता है। जी हाँ, धड़कन के थम जाने का भी एहसास होता है। कुछ इसी तर्ज पर ये गीत था। फिलहाल कार्यक्रम में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर हाजिर होते हैं। विविध भारती के पास है
बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना। एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी एक यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए। संगीतकार रवि। उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुनाया करते, 2 लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए भूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए भूर के। आप खाए थाली में, सुनने को थे प्याली में। ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। विविध भारती की गीतमाला कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और इस ब्रेक के पहले हम जो बातें कर रहे थे वो थी गंगा जमुना फिल्म से जुड़ा गीत आप सुन रहे थे। और इसी के बारे में हमारे जो श्रोता हैं वो लिख रहे हैं कि गंगा जमुना जो फिल्म थी और डायरेक्शन में दिलीप कुमार का साथ नितिन बॉस ने भी दिया। फिल्म में दिलीप कुमार के अपोजिट वैजंती माला लीड रोल में, गंगा जमुना के डायरेक्शन में दिलीप कुमार के साथ नितिन बॉस ने भी दिया था। अच्छा, उनके अपोजिट में वैजंती माला लीड रोल में थी। इनके अलावा हेलन, अरुणा ईरानी, नासिर खान भी जो है अहम किरदार में थे। फिल्म की कहानी 2 सगे भाई गंगाराम और जमुना के आपसी संघर्ष की कहानी थी। इसके अलावा हेलन, अरुणा ईरानी, नासिर खान भी अहम किरदार में थे। फिल्म की कहानी 2 सगे भाई पर थी। अच्छा, और सेंसर बोर्ड ने गंगा जमुना में 250 कट्स लगाने के लिए कहा था। ये कट्स जो थे सीबीएफसी ने सर्टिफिकेट देने से भी इनकार कर दिया। सीबीएफसी से नाराज दिलीप कुमार ने उस वक्त जो थे वो देश के जो प्रधानमंत्री थे उनके सामने अपनी बात रखी और पीएम ने फिर मामले को सुलझाया और फिल्म रिलीज हुई। तो इस तरह से ये फिल्म जो है काफ़ी जद्दोजहद के बाद जो है वो रिलीज हुई। और हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि गंगा जमुना की रिलीज से पहले काफ़ी बवाल था और ऐसे में फिल्म देखने लोग आएंगे या नहीं, दिलीप कुमार को इस पर शंका थी। लेकिन जैसे ही रिलीज हुई तो लोग दौड़ दौड़ कर सिनेमा घर आने लगे और ये साल 1961 की ब्लॉकबस्टर फिल्म बनी। गंगा जमुना को जो है फिल्म को बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट डायलॉग जैसे समेत कई कैटेगरी में अवार्ड मिले। बॉक्स ऑफिस इंडिया के मुताबिक फिल्म ने उस दौर पर लगभग 7 करोड़ की कमाई की थी और विदेशों में भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन हुआ था। इस तरह से जानकारी हमारे श्रोता दे रहे हैं, काफ़ी अच्छी जानकारी रही। और हमारे जो श्रोता हैं वो लिख रहे हैं कि आज तो बात सिर्फ दिलीप कुमार जी की, जिनके दीवाने सभी हैं। ऐसा कलाकार जिसके अभिनय ने सभी को प्रभावित किया। हर कोई उनके अभिनय को सलाम करता है। मुगले आजम के किरदार को जीवंत बना दिया। आज भी मुझे मशाल का वो सीन हूबहू नजरों में आता है। क्या अभिनय था दिलीप साहब का, सलाम है उनको। जी हाँ, सलाम है। फिलहाल हम इस गीत की ओर बढ़ते हैं और आपको सुनाते हैं लता मंगेशकर और मुकेश के स्वर में ये अगला गीत। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आंख ना चुरा, तुझे कसम है आ भी जा। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आंख ना चुरा, तुझे कसम है आ भी जा। तो ये बहार क्या बहार है, गुल नहीं खिले का तेरा इंतजार है। तू नहीं तो ये बहार क्या बहार है, गुल नहीं खिले का तेरा इंतजार है, कि तेरा इंतजार है, कि तेरा इंतजार है। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आंख ना चुरा, तुझे कसम है आ भी जा। दिल धड़क धड़क के दे रहा है
मुस्कुराते प्यार का असर है हर कहीं, हम कहाँ है दिल किधर है कुछ खबर नहीं। मुस्कुराते प्यार का असर है हर कहीं, हम कहाँ है दिल किधर है कुछ खबर नहीं। किधर है कुछ खबर नहीं, किधर है कुछ खबर नहीं। दिल तड़प तड़प से कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आँख ना चुरा, तुझे कसम है आ भी जा। दिल धड़क धड़क के दे रहा है ये सदा, तुम्हारी हो चुकी हूँ मैं, तुम्हारे पास हूँ सदा। मधुमती फिल्म का गीत लता मंगेशकर, मुकेश की आवाज, शैलेंद्र की रचना और सलील चौधरी का संगीत। विविध भारती पर धूम मचा रहा है हेलो फरमाइश। मुद्दत से दूर थे तुम हम, एक जमाने के बाद मिलना अच्छा लगा। जब से ये प्रोग्राम बंद हुए थे ना, सब लोग चर्चाएं करते थे कि विविध भारती से कब प्रोग्राम चालू होंगे। हम लोगों को अब सफलता मिली है तो हमें बहुत खुशी है सर। श्रोताओं की पहली पसंद, पहला प्यार होता है ना, फोन इन प्रोग्राम होता है कि अपनी आवाज करोड़ों लोगों तक पहुंचे। और एक ऐसा रेडियो स्टेशन विविध भारती है कि आवाज श्रोताओं के कानों में गूंजती है। आपको बता दें, हेलो फरमाइश कार्यक्रम के लिए आप भी कर सकते हैं फोन कॉल। रिकॉर्डिंग बुधवार को दिन में 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच, हेलो फरमाइश कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार और गुरुवार को शाम 4 बजे, पुनः प्रसारण बुधवार और शुक्रवार को दिन में 10 बजे, विविध भारती पर हेलो फरमाइश। विविध भारती की गीत माला कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और हमारे श्रोता जो हैं वो लिख रहे हैं कि 1958 में बनी फिल्म विमल राय की फिल्म मधुमती बिल्कुल अलग हटके थी। ये कहानी थी पुनर्जन्म और भटकती हुई आत्मा की। दिलीप कुमार और वैजंती माला अभिनीत इस फिल्म की कहानी रोमहर्षक थी, खास रोमांचक थी, खासकर क्लाइमेक्स का दृश्य तो यादगार है। फिल्म मधुमती का एक मजबूत पक्ष रहा उनका गीत संगीत। अद्भुत है ये पहाड़ी लोक धुनों पर बने गीत, ऐसे गीत पुराने नहीं होते, काल का इन पर कोई असर नहीं चलता। ये तो कालजयी रचनाएं हैं जिनकी मिठास समय के साथ साथ बढ़ती चली गई। सलील दा के संगीत सफर का मधुमती एक बेहद उल्लेखनीय पड़ाव था। बिल्कुल सही बात। और कहना चाहिए कि वाकई ये गीत जब भी हम सुनते हैं तो लगता नहीं है कि ये गीत कभी पुराने हो सकते हैं। वहीं हमारे जो श्रोता हैं वो लिख रहे हैं कि दिलीप कुमार स्वतंत्र भारत के पहले 2 दशकों में लाखों युवा दर्शकों के दिलों की धड़कन बन गए। सभ्य सुसंस्कृत कुलीन इस अभिनेता ने रंगीन और श्वेत श्याम सिनेमा के पर्दे पर अपने आप को कई रूपों में प्रस्तुत किया। असफल प्रेमी के रूप में उन्होंने विशेष ख्याति पाई, लेकिन ये भी सिद्ध किया कि हास्य भूमिकाओं में वे किसी से कम नहीं। वे ट्रेजेडी किंग भी कहलाए और ऑलराउंडर भी। उनकी गिनती अति संवेदनशील कलाकारों में की जाती है। 25 वर्ष की उम्र में दिलीप कुमार देश के नंबर 1 अभिनेता के रूप में स्थापित हो गए थे। क्या बात है। फिलहाल हम बढ़ते हैं अगले गीत की ओर। फिल्म का नाम है नया दौर। मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज है। श्रोताओ, आपके लिए एक प्रश्न है, आपको बताना है कि इस फिल्म का गीत और संगीत किसने दिया था। जी हाँ, नया दौर फिल्म का गीत का जो संगीत है, गीत और संगीत किसने दिया था, आप पहचानिए और ये गीत भी सुनिए।
जब ऐसे चिकने चेहरे हो, जब ऐसे चिकने चेहरे, तो कैसे न नजर फिसले, तो कैसे न नजर फिसले जिंद मेरी ये। चांद के बहाने देखूं, ओ तुझे चांद के बहाने देखूं, ओ तुझे चांद के बहाने देखूं, ओ तुझे चांद के बहाने देखूं। तू छत पर आजा गोरिये, तू छत पर आजा गोरिये जिंद मेरी ये। अभी छेड़ेंगे गली के सब लड़के, ओ अभी छेड़ेंगे गली के सब लड़के, के चांद मेरी छिप जाने दे, के चांद मेरी छिप जाने दे जिंद मेरी ये। चाल है नागन जैसी, ओ तेरी चाल है नागन जैसी, ओ तेरी चाल है नागन जैसी, ओ तेरी चाल है नागन जैसी। रिजोगी तुझे ले जाएंगे, रिजोगी तुझे ले जाएंगे जिंद मेरी ये। जाए कहीं भी मगर हम सजना, हो जाए कहीं भी मगर हम सजना, ये दिल तुझे दे जाएंगे, ये दिल तुझे दे जाएंगे जिंद मेरी ये। बिल्कुल सही पहचाना आप सभी ने। नया दौर फिल्म का गीत था मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले की आवाज़, साहिर लुधियानवी की रचना और ओपी नैयर का संगीत। और ये गीत फिल्माया गया था वैजयंती माला और दिलीप कुमार जी पर। और हमारे जो श्रोता हैं वो लिख रहे हैं कि दिलीप कुमार एक ज़बरदस्त अभिनेता थे। वह पर्दे पर अपनी एक झलक से दर्शकों को रुलाते भी थे और हंसाते भी थे। बॉलीवुड ने उन्हें भले ही ट्रेजेडी किंग का नाम दिया, लेकिन उनकी कॉमिक टाइमिंग भी बहुत अच्छी थी। इस महानतम हस्ती का जीवन संघर्ष, सफलता, सम्मान और समझ की वह कहानी है जिससे हमारी भारतीय सभ्यता, परिवार, समाज और आदर्श का गठन हुआ। सपनों से भरे युवा के जीवन की इस यात्रा में अनेक उतार चढ़ाव आए। दिलीप कुमार का मानना था कि फिल्में कम हों लेकिन बेहतर हो। क्या बात है, और भी बातें होंगी, लेकिन हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना। कमाल साहब कहने के खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज से। संगीतकार खयाम। पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बर मिर्जा साहब, बुलाया, उनको सुना। आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर करे, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है। ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विविध भारती की गीत माला। जी हाँ, इस गीत माला का जो अगला गीत हमने लिया है, लीडर से लिया है। मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज है, शकील बदायूनी की रचना, नौशाद का संगीत। आपको बताना है कि ये गीत किन कलाकारों पर फिल्माया गया है। तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं। कुछ कहते हुए भी डरता हूँ, कहीं भूल से तू न समझ बैठे कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। मेरे दिल में कसक
तुझसे मोहब्बत करती हूँ। तेरी बात में गीतों की सरगम, तेरी चाल में पायल की छम छम। तेरी बात में गीतों की सरगम, तेरी चाल में पायल की छम छम। कोई देख ले तुझको एक नजर, कोई देख ले तुझको एक नजर, मर जाए तेरी आंखों की कसम। मैं भी हूँ अजब एक दीवाना, मरता हूँ न आहें भरता हूँ। कहीं भूल से तू न समझ बैठे कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना। ये जो गीत हमने लिया था लीडर फिल्म से, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ थी और ये गीत फिल्माया गया था दिलीप कुमार और वैजयंती माला पर। और हमारे जो श्रोता हैं ये लिख रहे हैं कि अपनी बेहतरीन अदाकारी और धीमी आवाज़ से संवाद बोलना उस समय के सभी दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार जी का एक अलग ही अंदाज था और वो फिल्मी दुनिया में एक कोहिनूर की तरह चमक गए। अपने अभिनय की शक्ति से उन्हें अभिनय सम्राट बना दिया गया। बात तो बिल्कुल सही है। और भी संदेश हैं आपके, लेकिन पढ़ेंगे इस ब्रेक के बाद। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 27 दिसंबर तक टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 29 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात। विविध भारती की गीत माला कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत।
मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे। गिरधर की मुरलिया बाजे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। पग में घूंघर बांध के पग में घूंघर बांध के, घूंघटा मुख पर डार के, नैनन में गजरा लगा के रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। दौलत छम छम कामनी दौलत छम छम कामनी, चमकत जैसे दामनी, चंचल प्यारी छप लागे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। मृदंग बाजे तिरकिट धूम ताता, मृदंग बाजे तिरकिट धूम ताता, नाचत छूम छूम तथई ताता, छूम छूम चनना छूम छूम चनना, क्रांधा 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 धा धा धा, मधुबन में राधिका नाचे रे। मधुबन में राधिका मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका। सारे सगरे मग पम द पानी द सनि रे सारे सनि द पम प द नि सारे सनि द पम प ग म द प ग म रे स, मधुबन में राधिका नाचे रे, स स सनि द पम प द प ग म रे स नि रे स स द ग म स द नि द स, मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका। ओधे नादर दिरता नीता धारे धीम धीम तना ना नादर दिरता नीता धारे धीम धीम तना ना नादर दिरता नीता धारे धीम धीम तना नादर दिरता नीता धारे। ओधे ताना धीर धीर ताना धीर 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 तुम धीर धीर धीर, धा तिरकिड़ता के तुम तिरकिड़ता का तिरकिड़ता धा ने नादर दिरता नीता, ओधे नादर दिरता नीता, ओधे नादर दिरता नीता धार धीम धीम ताना ना।
कोहिनूर फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज, शकील बदायूनी की रचना और संगीत था नौशाद का। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि आज महान अभिनेता दिलीप कुमार जी की फिल्मों से गीतमाला को गीतमाला में मुझे सबसे प्यारा लॉकेट है वो है फिल्म कोहिनूर। फिल्म में मनोरंजन का सारा फॉर्मूला था। दिलीप कुमार और मीना कुमारी की जोड़ी बहुत ही खूबसूरत लगी। अभिनेत्री कुमकुम जी का नृत्य भी फिल्म में कमाल का दिखाया गया। फिल्म में महान संगीतकार नौशाद जी का संगीत जो था सच में कोहिनूर हीरा है। सभी गीतों पे नौशाद जी ने शास्त्रीय रागों पे जो धुनें बनाई बहुत ही मधुर है। गीत मधुबन में राधिका नाचे में रफ़ी जी ने तो जान ही डाल दी। इसी गीत में दिलीप कुमार जी ने जिस तरह से सितार पे अपने हाथ चलाए देखने लायक है। सुना है इस गीत के लिए दिलीप कुमार जी ने सितार बजाने का बाकायदा ट्रेनिंग भी ली थी। इसी से पता चलता है कि दिलीप कुमार जी क्यों महान अभिनेता थे। क्या बात है। और अभी आपने ये जो गीत सुना था वो हमने कोहिनूर फिल्म से ही लिया था। वहीं हमारे एक जो श्रोता हैं वो लिख रहे हैं कि दिलीप कुमार जी की कुछ खूबियां सहज रूप से ही उनकी शख्सियत और प्रतिभा को एक नया आयाम दे गई। मसलन बगैर लाउड हुए हौले हौले बोलते हुए उनकी संवाद अदायगी। खुद दिलीप कुमार जी ने बताया था कि आहिस्ता आहिस्ता बोलने का अंदाज उन्हें पिता से विरासत में मिला था। दिलीप कुमार की इस विरासत ने भी उनकी एक्टिंग में एक स्टाइल जोड़ा, इसे बेहद लोकप्रिय बनाया। दिलीप कुमार की शख्सियत का एक और जो बड़ा पहलू था वो ये है कि सिनेमा के पॉपुलर माध्यम होने के बावजूद अभिनय में भी कभी भी उनके स्तर में गिरावट या अभिनय और कला के मामले में हल्कापन नहीं आने दिया। दिलीप कुमार जी आज होते तो 101 बरस के रहे होते। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। क्या बात है, बहुत ही खूब। और चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं इस कार्यक्रम का अगला गीत और आपसे पूछते हैं सवाल। आपको बताना है कि ये गीत हमने किस फिल्म से लिया है। आप आवाजें भी हमें पहचान के बताइए कि किनकी आवाज में ये गीत है। राह में चलते चलते लूट लिया दिल तूने मेरा, राह में चलते चलते नैना मार गई रे, नैना मार गई रे, ओ नैना मार गई रे, नैना मार गई रे। राह में चलते चलते नैना मार गई रे, नैना मार गई रे। डाल के जादू रूप
का तूने डाल के जादू, रूप का तूने दिल मेरा छीना। भर के प्यार का कजरा अखियां मलते मलते नैना मार गई रे, नैना मार गई रे। मैं तो हार गई रे, मैं तो हार गई रे। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब। राम और श्याम फिल्म का गीत, मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले की आवाज़, शकील बदायूनी की रचना, नौशाद का संगीत और फिल्माया गया था ये गीत मुमताज़ और दिलीप कुमार पर। हमारे एक जो श्रोता हैं वो लिख रहे हैं कि आज की गीत माला उस कोहिनूर की शान में है जिसने फिल्मों में नया दौर दिया। उसने अपने आन के लिए संघर्ष किया और वो कोहिनूर दिलीप साहब थे। मेरे फेवरेट हैं और मेरे स्टेटस की शान रहते हैं, मेरे दिल में है उनको शत नमन। वहीं हमारे एक श्रोता जो हैं वो लिख रहे हैं कि फिल्म नया दौर बी.आर. चोपड़ा की वो फिल्म है जिसकी कहानी लेकर वो अनेक डायरेक्टर के साथ महबूब खान के पास भी गए और नकारे गए। महबूब खान ने यहाँ तक कह दिया था कि इस पर फिल्म बन ही नहीं सकती। फिर एक दिन वह आया कि फिल्म नया दौर के प्रीमियर पर फिल्म देखने के लिए महबूब खान को कहना पड़ा कि ये फिल्म बलराज यानी कि बी.आर. चोपड़ा ही बना सकता था। ये देश है वीर जवानों का। जी हाँ, ऐसी बहुत सी बातें हैं, बहुत से संदेश हैं आपके, लेकिन फिलहाल हम ये आखिरी गीत आपको सुनवा देते हैं और एक छोटा सा सवाल आपको बताना है कि गीत के लिए आवाज किनकी है। जी हाँ, मुगले आजम फिल्म का गीत, लता मंगेशकर की आवाज़ और शकील बदायूनी की रचना और संगीत नौशाद का। और इस गीत के साथ ही विविध भारती की गीतमाला कार्यक्रम से दीजिए अनुमति पूनम त्रिपाठी को, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।